इंडियंस के पास सिविक सेंस का सी भी नहीं है। अब तक तो लोग सिर्फ भारत में रहकर ओछी हरकतें कर रहे थे, लेकिन अब दूसरे देशों में जाकर भारत के लोग भारत की ही बदनामी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। 5 मार्च 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-126 शिकागो से न्यू दिल्ली के लिए 300 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरती है, लेकिन सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही इस फ्लाइट को वापस शिकागो लौटना पड़ा। वजह, कई पैसेंजर्स ने कपड़े, थैलियां, कचरा प्लेन के वॉशरूम के अंदर ही बहा दिया, जिसकी वजह से 12 में से 8 वॉशरूम यूजलेस हो गए। इस इंसिडेंट की वर्ल्ड वाइड हेडलाइन बनी और इंडियंस की जमकर बदनामी हुई। भारत के लोग खुद के घर के वॉशरूम के अलावा दूसरे हर वॉशरूम के बारे में ऐसे सोचते हैं कि बस मैं एक बार यहाँ से करके निकल जाऊं, फिर चाहे वो दूसरा आदमी ये गंदगी देखकर बेहोश हो जाए या फिर मर जाए, मुझे क्या मतलब है, उसे कौन सा पता चलेगा कि ये मैंने किया है। लोगों के इसी एटीट्यूड की वजह से आज आपको आधे से ज्यादा भारत के पब्लिक वॉशरूम गंदे ही मिलेंगे। लेकिन ओनली साफ सफाई रखना ही सिविक सेंस नहीं होता। सिविक सेंस 6 से भी ज्यादा प्रकार के होते हैं एंड बिलीव मी, इंडियंस में 6 में से एक भी सिविक सेंस नहीं है। फर्स्ट सिविक सेंस, अपने मुंह का कचरा पब्लिक में ना थूकना। गुटखा थूकने के मामले में इंडियंस का सिविक सेंस सबसे लोएस्ट लेवल पर चला जाता है। चाहे बैंक में हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, या फिर नई वंदे भारत में हो, या फिर किसी लड़की पर ही क्यों ना हो। हाँ, गुटखा खाकर कई आदमियों ने लिटरली लड़कियों पर थूक दिया। ऐसे लोगों में सिविक सेंस तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों में तो बुद्धि भी बाकी नहीं रही, क्योंकि देश के अंदर तो खुद की इज्जत का कबाड़ा करते हैं जो करते हैं, बल्कि देश के बाहर जाकर भारत की इज्जत का कबाड़ा कर दिया। लंदन के ब्रेंट में जहां अच्छे खासे नंबर पर इंडियन पॉपुलेशन रहती थी, वहां की दीवारों पर गुटखे के दाग इतने ज्यादा गहरे हो चुके हैं कि वहां की लोकल अथॉरिटीज ने कुछ जगहों पर तो पेंट करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि हाई पावरफुल जेट जिनसे सब कुछ साफ हो जाता है, उनसे ये गुटखे के दाग साफ नहीं हो रहे। सेकंड सिविक सेंस, रोड डिसिप्लिन। इंडियन रोड्स कोई कोऑपरेटिव एक्टिविटी नहीं है कि जहां आप दूसरों की जान की परवाह करते हुए अपनी गाड़ी उस हिसाब से चलाओ, बल्कि एक मौत का खेल है कि जैसे ही आप रोड पर उतरोगे आपको अपनी जान बचाते हुए घर पर पहुंचना है, क्योंकि किसी भी समय कोई भी आदमी खुद की गाड़ी को यमराज का भैंसा समझते हुए आपकी जान लेने आ सकता है। फिर जान लेने के बाद वो पूछेगा, गाड़ी सीख ली है, कितना आदमी मरा पता है। और अगर किसी की जान चली गई तो वो बोलेगा मुझे और जान लेनी है। अब ट्रैफिक सिग्नल्स की तो मैं क्या ही बात करूं, लोगों को इतनी सी तसल्ली नहीं है कि वो 50-60 सेकंड रेड लाइट के सामने रुक जाएं। लेकिन कैसे रुक जाएं? घर जाकर 2-3 घंटे के लिए रील्स जो स्क्रॉल करनी है, या फिर ड्रीम 11 पर 1 घंटा लगाकर टीम जो बनानी है, क्योंकि आज 3 करोड़ तो यही लोग जीतेंगे। लेकिन 1-2 मिनट ट्रैफिक सिग्नल्स पर नहीं रुकेंगे। और इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से, ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने वालों की वजह से अकेले 2016 में 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। आज 2025 में ये नंबर आराम से 10 लाख के ऊपर ही होगा। थर्ड टाइप का सिविक सेंस होता है सफाई रखना, जो इंडियंस कितनी रखते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है। अब इस पॉइंट में मैं गवर्नमेंट और आम जनता दोनों की गलती मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह डस्टबिन नहीं रखती, और जहाँ रखती है वहाँ से डस्टबिन चोरी हो जाते हैं। लेकिन अगर डस्टबिन चोरी ना हो तब भी भारत के लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर लोग साफ सुथरी जगह पर कचरा फेंकते हैं तो गरीब लोग गंदी जगह पर कचरा फेंकते हैं, बट फेंकते दोनों हैं। लोग सिर्फ अपने घर में सफाई रखते हैं, घर के बाहर सफाई रखना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। वहाँ सफाई करने तो डेनमार्क या फिर जापान के लोग आएंगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जापान और डेनमार्क से जब लोग इंडिया में घूमने आए तो रास्ते में कचरा देखकर वो लोग सफाई करने लग गए, और भारत के लोग देश में सफाई तो छोड़ो विदेशों में जाकर गंदगी फैलाते हैं। फोर्थ सिविक सेंस, टॉलरेंस। बाइक या कार चलाते समय अगर आप थोड़े से भी किसी साइड वाले के अड़ जाओ तो वो बिना सुने आपको तुरंत गालियां बकने लगेगा। भैया सॉरी, सॉरी भैया, भैया सॉरी। और अगर आप थोड़े से भी शांत स्वभाव के रह गए, उसको कुछ जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है वो थोड़ी देर में आपको मारना शुरू कर दे। ऐसा ही हुआ एक 39 ईयर ओल्ड अभिषेक स्वर्णकर के साथ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में एक काबिल साइंटिस्ट थे। लेकिन थोड़ी सी गलत पार्किंग की वजह से एक बेवकूफ आदमी ने लड़ाई में उस काबिल साइंटिस्ट को जान से मार दिया। भारत के लोगों में सहनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, छोटी छोटी बातों पे गालियां देना शुरू कर देंगे या फिर लड़ना शुरू कर देंगे। दिल्ली मेट्रो में 2 महिलाओं ने
आर्ग्यू करते हुए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। दो आदमियों ने खुद को सलमान खान समझते हुए शर्ट उतार कर लड़ना शुरू कर दिया भरी मेट्रो में। और यही होता है फिफ्थ सिविक सेंस, पब्लिक प्लेसेज और प्राइवेट प्लेसेज में अंतर समझना, जो इंडियंस बिल्कुल नहीं समझते। पब्लिक प्लेसेज में वो सारे काम करते हैं जो प्राइवेट प्लेसेज में करने चाहिए थे। एक लड़का मेट्रो में अनजान लड़की के गले पड़ गया और लड़की ने काइंडली बिहेव किया, उसको गले पड़ने दिया। कुछ औरतों ने मेट्रो में ही भजन शुरू कर दिया, वो तो बाद में सीएसएफ के पर्सनल ने आकर उन्हें रोका। कोई आदमी मेट्रो में ही दारू पीने लगता है तो कोई आदमी तो लिमिट ही क्रॉस कर देता है। शादी के पहले वाले कपल भी पब्लिक में रोमांस कर रहे हैं और शादी के बाद वाले कपल भी पब्लिक में रोमांस कर रहे हैं। इन लोगों में कोई शर्म या नहीं है कि पब्लिक में ये सब कैसे कर सकते हैं। जो सिंगल लोग देखेंगे उन पर क्या बीतेगी। इंडियंस के पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेज में अंतर ना समझने की जो मुझे सबसे बुरी आदत लगती है वो है कि लोग कहीं भी यूरिनेटिंग करने लगते हैं, चाहे पास में कितनी भी पब्लिक हो, चाहे किसी नदी में हो, चाहे मंत्रालय के सामने हो या फिर किसी रिलीजियस सिंबल पर ही क्यों ना हो। लोगों को पुलिस का भी डर नहीं है क्योंकि पुलिस तो खुद ऐसे काम करती है और नहीं करती तो जो करता है उसको माला पहनाकर सम्मानित और करती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पब्लिक प्लेसेज में तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, या फिर कुछ इडियट ऐसे होते हैं जो प्लेन में स्पीकर बजाकर खुद को कूल समझते हैं। सिक्स्थ सिविक सेंस, फॉरेनर्स के साथ में अच्छा बिहेव करना। वैसे तो सभी के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए पर फॉरेनर्स के साथ में ये ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो सिर्फ भारत में घूमने ही नहीं आते बल्कि यहाँ के कल्चर और लोगों को एक्सप्लोर करते हैं और वापस अपने देश जाकर भारत की बातें बताते हैं। वैसे तो भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान का रूप मान। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो Hi. तू मेरी लुगाई ना? यस हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा? लेकिन भारत के लोग उन भगवानों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्नाटका में इजरायली वुमेन के साथ रेप हो रहा है, दिल्ली में ब्रिटिश वुमेन के साथ रेप हो रहा है, झारखंड में स्पेनिश वुमेन के साथ रेप हो रहा है और होली पर जैपनीज वुमेन को हरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जबरदस्ती फॉरेन टूरिस्ट को टच करना, उनकी वीडियोस बनाना, उन्हें परेशान करना, या फिर रशियन लड़की दिख जाए तो कुछ बेवकूफ लोग 6000 चिल्लाने लगते हैं। 6000 तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ऐसी हरकतों से कोई रशिया की बेइज्जती नहीं हो रही बल्कि भारत की हो रही है, भारत के लोगों की हो रही है। सिविक सेंस और भी बहुत टाइप के होते हैं जो इंडियंस फॉलो नहीं करते, जैसे ट्रैफिक में बिना वजह हॉर्न बजाए जाना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन में सीट नहीं मिली तो ट्रेन को ही तोड़ देना, थोड़ा सा भी इंतजार ना करके सीधा एयरपोर्ट स्टाफ को ही मारने लग जाना। अब आप बोलोगे कि विदेशों में भी तो ऐसी हरकतें लोग करते होंगे, तो हाँ मैं मानता हूँ करते हैं, पर इंडिया की जितनी नहीं करते। वहाँ अगर 2-3% लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो इंडिया में 40 से 50% लोग ऐसी हरकतें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आजकल के स्कूल्स में तो सिविक सेंस सिखा देते हैं, लेकिन जो लोग कभी स्कूल गए ही नहीं उनके पास सिविक सेंस कहाँ से आएंगे। तो ऐसे लोगों के पास सिविक सेंस मूवीज से आते हैं या फिर सोशल मीडिया से आते हैं, और सोशल मीडिया पर कैसा सिविक सेंस सिखाया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। सिविक सेंस की कितनी कमियां आप इस बात से ही समझ सकते हो कि आज भारत के हर स्टेट के लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। सिविक सेंस की इस प्रॉब्लम के बारे में आपके विचार क्या है नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।